प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2B के प्रश्न संख्या 14 तथा 15 के प्रश्नों को हल करेंगे। 14 दिया है कि गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² - 3 11/3y - 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो हम आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या? हल में हमें क्या दिया है? समीकरण दिया है 7y² - 11/3y और -2/3 ये बराबर 0 है। इन दोनों 3 में से तिर्यक गुणा कर देंगे। 7 त्रिक 21y² - 11y और -2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 21 दूना 42 हो जाएगा। 42 का ऐसा खंड करना है 11 आ जाए। तो 14 त्रिक 42, क्योंकि 14 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो 11 आ जाएगा। तो अब हमारा जो समीकरण बना 21y² - 14 - 3 और बाहर y मिला -2 मिला बराबर 0 हो गया। 21y² - 14y माइनस प्लस हो जाएगा 3y और -2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 7y, तो बन गया 7 त्रिक 21 -7 दूनी 14। 1 कॉमन ले लेंगे तो 3y - 2 बराबर 0। तो एक हमें मिल गया 3y - 2 और दूसरा मिल गया 7y + 1 बराबर 0। पहला यदि हम 0 करते हैं 3y - 2 बराबर 0, तो हमें मिल जाएगा y बराबर -2 जाएगा +2 बनेगा, 3 का गुणा है भाग हो जाएगा। अगला अगर हम 7y + 1 यानी 7y + 1 बराबर 0 लेते हैं तो हमें मिल जाएगा y बराबर, तो +1 जाएगा तो -1 बनेगा, 7 का गुणा है भाग हो जाएगा। अब हमारे जो शून्यक मिले उस शून्यक हमारा पहला मान मिल गया 2/3 और दूसरा मिल गया -1/7 मिला। अब आगे आएंगे तो यही अल्फ़ा और ये बीटा बन जाएगा। अब हमें समीकरण लेना है, तुलना करनी है। तो 21y² - 11y -2 बराबर 0 की तुलना यहाँ हम ax² चाहे ay² प्लस bx होता था तो by और +c बराबर 0 से करेंगे। करने पर तो हमें मिल जाएगा a बराबर 21, b बराबर -11 और c बराबर -2। अब है मूलों का योगफल, ये बराबर होता है -b/a। हमारे दोनों मूल मिले हैं, एक मिला है 2/3 और प्लस दूसरा मिल गया है -1/7 और ये बराबर हो जाएगा तो -b/a यानी -11/a माने 21। इधर आ जाएंगे 7 त्रिक 21 एलसीएम होगा, 3 सत्ते 21 7 दूनी 14 बनेगा, -7 त्रिक 21 3 बन जाएगा। इधर माइनस प्लस हो गया, 11/21 मिला। 14 में से 3 घटाएंगे तो 11/21 बराबर हो गया 11/21, अर्थात दोनों मान बराबर मिल गए। तो इसका मतलब हुआ कि सत्य है। अब दूसरा हम ले लेंगे इसके आगे मूलों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। तो दोनों मूल हमें मिल जाएंगे, एक मिलेगा 2/3, दूसरा मिल जाएगा -1/7। c/a, c का मान है -2
और बटे ए का मान है 21। यहाँ प्लस माइनस माइनस मिला और 7 त्रिक 21 बराबर -2/21 मिला। यानी ये भी हमें क्या मिला कि सत्य है। अगला आ जाएंगे प्रश्न संख्या 15। दिया है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। इसके यानी ये हमारा दे दिया है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। अब इसके शून्यक भी निकालना है, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान भी निकालना है। तो पहले हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। मिल जाएगा हमारा हल। हल में क्या पाएंगे हम कि दिया है शून्यकों की योग। शून्यक माने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया कर्ण में 2। फिर गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया -3/2। अब हमारा जो सूत्र है द्विघात का सूत्र है x² माइनस मूलों का योग और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। मूल कहिए या शून्यक, तो x² माइनस शून्यकों का योग बन गया कर्ण में 2x और प्लस शून्यकों का गुणनफल मिला -3/2 बराबर 0। तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो 2 × 1 = 2x² माइनस 2 कर्ण में 2x और -3 बराबर 0 हो गया। ये तो हमारा बन गया द्विघात। अब इसमें समीकरण बना, अब इसे लिखेंगे बहुपद। तो चूँकि हमसे बहुपद पूछा है तो बहुपद बनेगा 2x² माइनस 2 कर्ण में 2x और -3। अब अगला है इसके मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसी का गुणनखंड करेंगे। मूल निकालने के लिए इसी का गुणनखंड करना है। तो इसके लिए हमारा बना 2x² माइनस 2 कर्ण में 2 और x माइनस 3 बराबर 0। अब ये गुणांक का गुणा अचर वाले में अर्थात 3 दूनी 6 बना, तो हमें मिला 3 × 2, फिर मिला 3 कर्ण में 2 × कर्ण में 2। 3 कर्ण में 2 में से 1 कर्ण में 2 घटा देंगे तो 2 कर्ण में 2 मिल जाएगा। तो हमें मिलेगा 2x² माइनस 3 कर्ण में 2 में से 1 कर्ण में 2 घटाएंगे, 2 कर्ण में 2 बाहर x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x² माइनस 3 कर्ण में 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -3 बराबर 0 हो जाएगा। अगला काम है हमें जोड़ा बना के हल करना। तो दोनों में से हम यहाँ पर कर्ण में 2 × कर्ण में 2 लिख सकते हैं। एक कर्ण में 2 कॉमन हो जाएगा और एक x कॉमन होगा, तो एक कर्ण में 2 बच जाएगा। कर्ण में 2 हमने निकाल लिया है तो 3 बचा है। यहाँ आएंगे +1 कॉमन लेंगे, कर्ण में 2x माइनस 3। हमारा ये ब्रैकेट बराबर आना चाहिए, बराबर आ गया। तो कर्ण में 2x माइनस 3 और अगला मिल गया कर्ण में 2x प्लस 1। पहला 0 करेंगे तो कर्ण में 2x माइनस 3 बराबर 0, तो हमें मिल जाएगा x बराबर -3 है, उधर जाएगा पहले +3 होगा, कर्ण में 2 का गुणा है तो ये भाग बन जाएगा। दूसरा आ जाएंगे पुनः यदि दूसरा वाला ब्रैकेट यानी कर्ण में 2x और +1 बराबर 0 लेते हैं तो हमें मिल जाएगा x बराबर -1, क्योंकि ये +1 है, दूसरी तरफ जाएगा -1 होगा, गुणा है भाग हो जाएगा।
तो हमारे जो शून्यक मिले, शून्यक में पहला मिला हमें यानी 3 बटा कर्ण में 2, और दूसरा मिल गया -1 बटा कर्ण में 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा।